और जिसका टैग लाइन ही है एक्सट्रीम क्लैरिटी, एक्सट्रीम सिक्योरिटी। आप घर में बैठे या कहीं से भी उसे कनेक्ट करके उसके आसपास जो चल रहा है वो आप देख सकते हो। कैसा पिक्चर क्वालिटी आता है दिन में या रात में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 70mi की A810 डैश कैम के बारे में और जिसका टैग लाइन ही है एक्सट्रीम क्लैरिटी, एक्सट्रीम सिक्योरिटी। 70mi का ब्रांड डैश कैम के मार्केट में एक जाना पहचाना सा और वेल रेप्यूटेड ब्रांड है बरसों से। A810 ये मॉडल 70mi की ओर से लेटेस्ट लॉन्च है जो कि 4K रेजोल्यूशन के साथ वीडियो कैप्चर करती है। तो चलिए इस कैमरे का खासियत क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है वो एक बार जान लेते हैं। डैश कैम की साइज बहुत बड़ा नहीं है, आप जैसे देख पा रहे हो इसका साइज 36.3 इंटू 59.8 इंटू 88 मिलीमीटर के है। इसका जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो 3 इंच का IPS है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो आपको दिखेगा वो 640x360p में आएगा। इसका वीडियो रेजोल्यूशन 3840 इंटू 2160p यानी कि 4K रेजोल्यूशन में ये वीडियो कैप्चर करेगी। इमेज सेंसर सोनी का है जो कि स्टारविस 2 IMX678 चिप के साथ आता है। एपेचर 1.8 और फ्रेम रेट आप इससे 60 fps, 30 fps और 25 fps में भी कैप्चर कर सकते हो। इसका फील्ड ऑफ व्यू 150 डिग्री वाइड एंगल है, तो मतलब है 150 डिग्री के नजर में अंदर जो भी आएगा वो कैप्चर कर लेगा। इसका इनबिल्ट बैटरी है जिसका साइज है 500 mAh और ये डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है। डुअल चैनल रिकॉर्डिंग बोले तो 2 कैमरा होगा, एक सामने वाला एक पीछे वाला। सामने वाला कैमरा 4K में रिकॉर्ड करेगा और पीछे वाला कैमरा 1080p में रिकॉर्ड करेगा जो कि HD है, फुल HD। 4G ऑप्शनल है और ये हमको देख के फायदा नहीं क्योंकि ये भारत में है नहीं। इसका काम क्या होता है, उसके अंदर एक सिम रहेगा, तो वो सिम के जरिए आप अपना मोबाइल से आप घर में बैठे या कहीं से भी उसे कनेक्ट करके उसके आसपास जो चल रहा है वो आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। बिल्ट इन GPS मॉड्यूल है, तो जैसे आपको पता है बहुत सारा डैश कैम में GPS मॉड्यूल बिल्ट इन होता है, इसमें भी वो है। तो इसका जो अगर आप चाहो तो इसका जो GPS डेटा है जरूरत पड़ने से आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये तो रहा इस मॉडल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, पर इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं संदीप आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो कोई ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो कि आप अगर ये ही मॉडल लेने के लिए सोच रहे हो तो आप इस मॉडल से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब चीजें आपको कितने काम में आ सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर ये मॉडल आपके लिए सही है या आप दूसरा मॉडल भी चूज कर सकते हो। बस इतना क्लैरिटी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कोई भी डैश कैम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है इसका वीडियो का क्वालिटी एंड क्लैरिटी। अगर आपके डैश कैम की क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है तो आपका जो मेन पर्पस है डैश कैम लेने की, ताकि कोई भी घटना घटी वो सही से कैप्चर कर सके, अगर वही नहीं हुआ तो आपका जो पर्पस है वो तो डिफीट हो गया ना। तो चलिए देखते हैं 70mi की जो ये A810 वाला मॉडल है ये क्या क्लेम करती है। कंपनी ये क्लेम करती है कि इसका जो इमेज क्वालिटी है वो है ट्रू 4K और इसका जो कैमरा है जो 8 मेगापिक्सल 4K UHD सेंसर के साथ आता है which captures 4 times as many pixels as full HD। मतलब इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और ये एक फुल HD का जो रेजोल्यूशन होता है उसका 4 टाइम्स डिटेल में ये इमेजेस कैप्चर करती है। और क्या है, ये बोलती है कि जस्ट पॉज एंड जूम इन, इट इज ऑल इन द डिटेल्स। अगर आपको कुछ चीज देखना है जो कि ये वाला कैमरा कैप्चर करती है तो आपको पॉज करना है उस वीडियो को, थोड़ा जूम इन करना है एंड यू गेट टू सी द डिटेल्स। जैसे आप देख पा रहे हो कि इस वीडियो में भी वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि एक गाड़ी जा रही है तो उसको गाड़ी का नंबर प्लेट देखना है तो उसको जूम इन पॉज किया, जूम इन किया एंड यू गेट टू सी द डिटेल्स। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। रात के लिए भी ये क्लेम कर रही है कि ये नाइट आउल विजन है। मतलब क्या हुआ, pursue the ultimate night vision that close to what the human eyes sees। मतलब हम अपनी नंगी आंखों से जो देखते हैं वही ये कैप्चर करती है उतनी क्लैरिटी के साथ। फीचरिंग द एडवांस सोनी स्टारविस 2 इमेज सेंसर
1.8 aperture and self-developed HDR algorithm to produce image with extremely high clarity in both static and dynamic scenes under low light scenes। मतलब अगर इसका जो सोनी का मतलब कंपनी क्लेम कर रही है, इसका जो सोनी का जो चिप लगा हुआ है फॉर द बेटर रिजल्ट्स ऑफ द इमेजेस एंड वीडियोस, वो लो लाइट में भी बहुत अच्छा चीजें कैप्चर करती है। और क्या है, और है यहाँ पे HDR डुअल चैनल रिकॉर्डिंग। डुअल चैनल बोले तो दो कैमरा, एक सामने वाला एक पीछे वाला, तो दोनों का रिकॉर्डिंग एक साथ ही होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि फ्रंट कैमरा 4K में रिकॉर्ड करेगा और पीछे वाला कैमरा 1080p यानी कि फुल HD में रिकॉर्ड करेगा। ऐसा मत सोचिए कि दोनों कैमरा ही 4K में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ये वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्रंट 4K HDR एंड रेयर 1080p HDR गिव मैक्सिमम कवरेज ऑफ द रोड, प्रोवाइडिंग सुपीरियर इमेज क्लैरिटी, enhanced color accuracy and significantly improved balance of exposure levels। तो यहाँ पे कंपनी विथ HDR और रेगुलर HDR का जो फर्क है वो दिखा रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि रेगुलर HDR में जो स्काई का कलर है उतना खास नहीं है, और यहाँ पे जो आपका 70 HDR जो है, मतलब इस कैमरे का जो फीचर है वो 4K वाला, वो जो स्काई का कलर है वो सही से प्रोजेक्ट कर रहा है। और है स्मार्ट पार्किंग मोड। वो चीज क्या है, वो कंपनी क्लेम कर रही है कि इक्विप्ड विद AI मोशन डिटेक्शन एल्गोरिथम बाय कैलकुलेटिंग अ नियरबाई पर्सन्स डिस्टेंस एंड इंटेंशन, इट एक्टिवेट्स रिकॉर्डिंग वंस इट आइडेंटिफाइज समवन एज पोटेंशियल थ्रेट, कीपिंग हार्ड एविडेंस ऑफ ब्रेक-इन्स और अदर मैन इंड्यूस्ड इमरजेंसीज। मतलब इस कैमरे के अंदर AI इंटेलिजेंस है। तो जब आपकी कार खड़ी रहेगी किसी पार्किंग में, जब आप नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये कैमरा लगाते हो और आप पार्किंग सर्विलेंस इनेबल करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो अगर आप करते हो उसके लिए इसका जो AI है वो डिटेक्ट करेगा कि बंदा सामने से आ रहा है या फिर जा रहा है, या फिर गाड़ी के कितने नज़दीक है, कुछ गाड़ी में मतलब डैमेज करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड करता रहेगा और सेव भी करेगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको पार्किंग सर्विलेंस किट के लिए, मतलब ये वाला जो फीचर है इसको एनेबल करने के लिए आपको 70 माइक का जो एक हार्डवेयर किट मिलता है, इसका नाम है UP03, जो कि आपको लगवाना पड़ेगा गाड़ी के फ्यूज बॉक्स के साथ। इसके साथ और क्या है, इसके साथ वो टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग भी करती है। तो मतलब आपको अगर पार्किंग सर्विलेंस में रिकॉर्डिंग करवाना है तो आपको ये किट लगवाना जरूरी है। इसमें ADAS का फीचर भी है जो आपको बोलता रहेगा कि भाई सामने गाड़ी है, आप लेन बदलो ना बदलो, या फिर कब बदलना चाहिए, सेफ है कि नहीं है, वो सब चीज़ आपको बताता रहेगा। और बिल्ट इन GPS है, तो आप कहीं पे भी जाते हो वो रिकॉर्ड करते रहेगा अपने डेटा में। तो अगर आप चाहो तो इन केस आपको कभी भी जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दैट एज अ प्रूफ। डैश कैम के साथ आपको ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिस ऐप के जरिए आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो या फिर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो कि आपको अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे रेजोल्यूशन थोड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, उस हिसाब से आप रेजोल्यूशन, टाइम वगैरह सब कुछ इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आपको लोगो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप फिजिकली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बटन ऑफ द कैमरा, वो आप बिना बटन के भी ऐप से भी कर सकते हो। तो फिकर नॉट। और क्या है, 4G कनेक्टिविटी, जो कि ऑप्शनल है, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था जब मैं स्पेसिफिकेशन में बात कर रहा था। ये क्या बोल रहा है कि मेंटेन कांस्टेंट कनेक्टिविटी विथ योर व्हीकल फ्रॉम एनीवेयर, receive instant alerts on your mobile phone and track real time routes keeping you informed of your car's location and safety। मतलब मान लो कि आपकी गाड़ी कोई और लेके जा रहा है, तो अगर ये 4G कनेक्टिविटी आपके पास रहेगा तो आप देख सकते हो गाड़ी कहाँ पे है, कौन चला रहा है, या फिर किस हालत में है, कहाँ तक पहुंची है, सब आपको मिल जाएगा। पर दिक्कत ये है कि भारत में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक कुछ देशों में ये अवेलेबल है। और क्या है, आपको इंस्टेंट ऐप अलर्ट मिल जाएगा। व्हेनेवर कार इज पार्क्ड इट सेंड्स इंस्टेंट नोटिफिकेशंस टू योर फोन इन द इवेंट ऑफ अ कोलिजन और सस्पिशियस इंसिडेंट, आपको मैसेज आता रहेगा। रिमोट सर्विलियंस, कीप एन आई ऑन योर कार सराउंडिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, कैप्चर्स फोटोज एंड रिकॉर्ड वीडियोस एफर्टलेसली एट योर फिंगर टिप्स। बट इसके लिए आपको वो 4G वाला कनेक्टिविटी चाहिए जो कि भारत में फिलहाल नहीं है। व्हीकल लोकेशन, इजिली लोकेट योर व्हीकल इन बिजी एरियाज एंड ट्रैक इट्स लाइव रूट, गिविंग पीस ऑफ माइंड व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग। मतलब वही है, 4G कनेक्टिविटी आपको चाहिए जो कि भारत में है नहीं। और हाँ, 4G कनेक्टिविटी के लिए आपको 4G हार्डवेयर किट भी लगाना जरूरी है जो कि UP04, बट अगेन हम भारत की बात कर रहे हैं तो फिर ये हमारा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको यूरोप के कौन से कंट्रीज में और साउथ ईस्ट एशिया के कौन से कंट्रीज में ये वाला उपलब्ध है वो आपको मिल जाएगा।
So unfortunately till date as on November 2024 this feature is not available in India, भारत। दोस्तों ये कुछ वीडियोस है जो कंपनी के वेबसाइट में अवेलेबल है। तो यहाँ से दिखाया गया है कि इस कैमरे के जरिए कैसा पिक्चर क्वालिटी आता है दिन में या रात में। देखिए ये दिन का सिनारी दिख रहा है कि आप जैसे अंदर से मतलब अंधेरे से बाहर की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह हो रहा है कि नहीं, या फिर क्लैरिटी कितनी अच्छी है, या फिर इसके आगे आप देख सकते हो कि नाइट में जब लो लाइट है उसका भी पिक्चर क्वालिटी कैसा है, लाइट का जो ग्लेयर है वो कितना इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये देख पा रहे हो आप नीचे की तरफ आपका 70 माइल का लोगो है, डेट टाइम वगैरह है, कितना किलोमीटर स्पीड में जा रहा है वो वगैरह है, इसका पर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इस मॉडल के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो कि मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आप डैश कैम लेने के लिए सोच रहे हो या फिर यही मॉडल सोच रहे हो, आपको थोड़ा बहुत जानना है, तो कंपनी जो क्लेम करती है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है आसान शब्दों में। तो अगर आपको लगता है दिस कैमरा इज बेस्ट फॉर योर कार, यू शुड गो फॉर इट। बट आई वुड वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि आप 4K से आप क्या करोगे, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ इट। अगर आप इस 4K से कुछ वीडियो वगैरह बनाते हो, कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, देन इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट लाइक 20,000 और समथिंग वट एवर द प्राइस इट इज। पर अगर आप नहीं बनाते हो तो आपका व्हाट इज द यूज ऑफ इट हैविंग अ 4K रेजोल्यूशन वाला कैमरा पिक्चर क्वालिटी। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा या फिर मेरा कहना है कि अगर आप उस टाइप का कुछ यूसेज वगैरह नहीं है तो यू कैन गो फॉर HD और फुल HD, जो कि सही मायने में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है एक चीज़ कैप्चर करने के लिए वो सभी देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द चॉइस इज योर्स। हाँ, और एक चीज़ भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि खरीदने से पहले आप 3 जगह में ज़रूर देखें। एक है अमेजोन में, दूसरा है आपका नेक्स्ट डिजिटल वाला साइट जो कि ओनली डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया जो कि ये चीज़ बेचता है पूरे भारत में, और तीसरा है फ्लिपकार्ट, अगर देख सकते हो। तो अगर मैं आज की डेट में देखता हूँ तो अमेजोन में सेम चीज़ का प्राइस जो दिखा रहा है इसी मॉडल का, अगर आप देख पा रहे हो आज की डेट में 19,998 विदाउट किट, विदाउट मेमोरी कार्ड। वेयर एज आपका नेक्स्ट डिजिटल का जो साइट है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो इस कैमरे का प्राइस दिखा रहा है 18,999, वो भी एक्सक्लूडिंग आपका पार्किंग सर्विलियंस किट, आपका SD कार्ड। ठीक है, तो मतलब अमेजोन से ये सीधा 1,000 का फायदा आपको दे रहा है। अगर आप जाते हैं नीचे और भी अगर आप देखते हो कि यहाँ पे अगर आप 256 GB का मेमोरी कार्ड लेने की सोच रहे हो तो सैमसंग का प्राइस आ रहा है 1,889, और वहीं पे आप नेक्स्ट डिजिटल की साइट में जाओगे, यहाँ पे देखो आप दिखा रहा है कि आपका 256 GB ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ पे आपको 100 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है नेक्स्ट डिजिटल का। बट देन चॉइस इज योर, जहाँ पे भी कम मिले सही ब्रांड हो आप वहीं से ले। हार्डवेयर किट के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा, हार्डवेयर किट का प्राइस दिखाया है यहाँ पे 1999, मतलब 2,000 रुपये के आसपास अमेजोन की साइट पे। वेरएज आपका 70 माई का जो नेक्स्ट डिजिटल का जो साइट है वहाँ पे आपका हार्डवेयर किट का प्राइस दिखा रहा है कुछ 1499, मतलब 1,500, मतलब 400 रुपये का बचत है भाई। तो मोटा मोटा बात यह है कि खरीदने से पहले आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नेक्स्ट डिजिटल ये साइट जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको कम मिले वहीं से आप ले लो। तो दोस्तों ये तो हो गया इस कैमरे के बारे में एक छोटा मोटा ओवरव्यू एंड छोटा मोटा टॉक। पर अगर आप कैमरा तो खरीद लोगे पर लगवाना तो पड़ेगा ना। तो लगवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक, आप किसी मैकेनिक के पास जा सकते हो, वहाँ पे आप उसको कुछ पैसा लेकर लगवा देगा, और नहीं तो आप खुद भी लगा सकते हो। जैसे मैंने मेरे कार में एक दूसरा मॉडल 70 माई का लगाया है। वो मैंने कैसे लगाया है वो देखने के लिए अभी ऊपर में जो आई बटन आ रहा है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो। तो उसके वैसे भी आप लगा सकते हो। पर हाँ, और एक चीज़ कि अगर आप पार्किंग सर्विलेंस इनेबल करने की कोशिश करते हो या फिर लगाने की सोचते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप यू गो फॉर अ मैकेनिक और आप शोरूम में चले जाए, वो लोग लगा देगा। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि चीज़ वो जो डिवाइस बहुत गर्म हो जा रही है। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी खुद क्लेम करती है कि ये चीज़ें छोटा है, गर्म होगी, तो आप टेंशन मत लो अनलेस यू फाइंड इट समथिंग एल्स कि ठीक से काम नहीं करे या फिर रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं कर रहा है। बट गर्म होना स्वाभाविक है, इट्स ऑल नेचुरल, नथिंग टू वरी अबाउट इट। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए मैं ये सारे चीज़ों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आप वहाँ से ईजिली अपना चीज़ ढूंढ सकते हो, खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप इस कैमरे के बारे में सोचते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, उसके बदले में आपको क्या क्या चीज़ें खरीदना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा, उसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, जो भी है इन डिटेल में मैंने बात करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप ये भी सोच रहे हो यार चलो मेरे 4K लेके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास HD या फिर फुल HD वाला भी काम चल जाएगा, तो मैंने और भी 2 वीडियो बना कर रखा है 2 डिफरेंट मॉडल के बारे में। उनमें से एक मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका है A500++, तो वो भी बढ़िया काम कर रहा है, और मेरा एक दोस्त यूज़ कर रहा है A400, वो भी अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। और हाँ, अगर आप चाहते हो तो इसके साथ एक सिंपल फिल्टर भी मिलता है। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट दैट इन द फ्रंट कैमरा, क्योंकि रियर कैमरा में वो ऑप्शन आपको नहीं रहेगा लगाने के लिए, तो फ्रंट कैमरा में ही आप सिर्फ लगा सकते हो, बट इट इज़ अगेन इट्स ऑप्शनल। अगर आपका 4K है तो पॉसिबली डोंट नीड इट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है।